My dear students, in this video, we are going to continue our practice set 1.3 of geometry. अब ये सम करने को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार जो थियरम्स है ये लेसन में अभी तक हमने पढ़ा उसको एक बार देखना होगा. स्पेसिफिकली जो सिमिलैरिटी है, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, CSST, CAST वगैरह वगैरह पूरे आपको एक बार देखना होगा. इससे पहले किए हुए सम्स भी देखना होगा ताकि ये सम आसानी से समझ सके. क्वेश्चन इज इन ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम दिया है. ट्रेपीजियम किसको कहते हैं आपको पता है? ट्रेपीजियम ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एक जोड़ी ऑपोजिट साइड पैरेलल है. देखिए ये जो साइड और ये साइड पैरेलल है, दूसरा जोड़ी दोनों पैरेलल नहीं है. एक जोड़ी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, दूसरा जोड़ी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल. ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसे ट्रेपीजियम कहते हैं. तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ABCD एक ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम में एक जोड़ी लाइन पैरेलल होता है, वो जोड़ी यहाँ पर दिया हुआ है. कौन सा जोड़ी है? साइड AB और साइड DC पैरेलल है. साइड AB, साइड DC. आप इसको BACD इस तरह भी बोल सकते हो. साइड AB और साइड DC दोनों पैरेलल है. ओके, ये साइड और ये साइड पैरेलल है एक दूसरे को. डायगोनल्स, डायगोनल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाले. C से A ऑपोजिट वर्टेक्स है ना, ये बाजू का वर्टेक्स है. C का सामने का वर्टेक्स A है, वही आमने सामने का वर्टेक्स को जोड़ने वाले जो लाइन है उसे डायगोनल कहते हैं. तो AC नहीं तो CA एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है BD या फिर DB. एक क्वाड्रिलेटरल को दो डायगोनल्स होता है, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या फिर रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो या ट्रेपीजियम हो, काइट हो. जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसको दो डायगोनल्स रहते हैं. तो यहाँ पर डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O. डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट कर रहा है, कट रहा है. कहाँ पर? पॉइंट O पे. हर एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना, सुनने के साथ साथ आप जो डायग्राम है उसको भी अच्छी तरह देखना. उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? इफ AB इज इक्वल टू 20, AB A से B तक ये वाला लाइन 20 है, DC इसके डायरेक्ट ऊपर ये DC 6 है, OB O से B 15 है, OD कितना है? सॉरी OD नहीं है, DC हो गया. OB दिया है 15. हमें फाइंड करना है OD फाइंड आउट करना है. जो लेंथ दिया मैं उसको जस्ट एक हल्का सा मार्किंग कर रहा है ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या क्या लेंथ दिया है. AB दिया, DC दिया, DC ये वाला दिया. ओके, जस्ट दिया हुआ को सिर्फ ऐसे हल्का मार्किंग दे रहे हैं. OB O से B ये दिया. और क्या पूछा है? OD पूछा है. OD हमें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर आप एक फिगर देखो, ये फिगर को अच्छी तरह. ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसवर्सल या फिर इसको कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पर देखो आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है, एक छोटा और यहाँ पर बड़ा. जब भी कभी ऐसा ट्रेपीजियम देंगे और उसके दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करके दिखाएंगे तो, और नॉर्मली ज़्यादातर एक 80% केसेस में आपको ये जो ऊपर का ट्रायंगल और ये जो नीचे का ट्रायंगल है इन्हें सिमिलर करना ही ज़्यादातर होता है. मेरा मतलब हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम पे आप ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा. तो ये देखो हमें दिया हुआ AB साइड इस ट्रायंगल का एक साइड है और CD या DC वो ये वाले ट्रायंगल का एक साइड है. इसी तरह OB O से B वही वापस सेम ये नीचे वाला ट्रायंगल का हिस्सा है. जो फाइंड आउट करने का OD है वो ये ऊपर वाला ट्रायंगल का हिस्सा है. सो जो कुछ भी हमें वैल्यूज़ दिया है और जो पूछा है वो सब कुछ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल से रिलेटेड है. ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाने का कोई चांसेस है क्या. ये भी आपको बता दूं, कभी भी एक ट्रेपेजियम दिया और उसके दो डायगोनल्स दिए तो आप ज़रूर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ए टेस्ट से सिमिलर बता सकते हैं.
सिर्फ ये एक ट्रायंगल किया, ये एक ट्रेपीजियम की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी ट्रेपीजियम आपको दे और इस तरह उसका डायगोनल ड्रॉ करके उसको इंटरसेक्ट करा के दिखाया है, तो ज़रूर ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है ज़रूरत पड़ेंगे तो आप क्या कर सकते हो, इसे सिमिलर बना सकते हैं और ए टेस्ट से बनेगा। ए टेस्ट से कैसा बनेगा मैं बताती हूँ। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको सी डी और बी ए दे देते नाम। पहले हमें दिया हुआ ए बी और डी सी है क्वेश्चन में, पर हम इसको हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से सी डी और बी ए, नाम तो सेम ही है, बस यहाँ से उन लोगों ने पढ़ा, हम यहाँ से पढ़े, दैट्स इट। तो ये दोनों साइड पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल बना दिया। अगर आपको बनाने का इसको ट्रांसवर्सल तो भी करेगा, चलेगा, ऐसा हो जाएगा। बस ये मैंने यहाँ का ट्रांसवर्सल लिया तो देखो इधर से ऐसा कौन सा शेप आया है, एक जेड का शेप आया है। 9th स्टैंडर्ड में आपको इस तरह मैंने समझाई थी कि जहाँ पर जेड शेप आएंगे वहाँ पर बनने वाले एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स है। यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, सी डी बी, ए वाला, और यहाँ से ए, एक्चुअली ये सी डी बी, सी डी बी और इधर से ऐसा जाएंगे यानी डी बी ए, लेकिन जब नाम लेंगे तो यहाँ से लेने के बाद नीचे से लीजिएगा। आप सवाल उठाएंगे अभी कि ऐसा क्यों लेना है, ऐसा लेने से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पर सिमिलैरिटी बताने जा रहे हैं। जब भी हम दो ट्रायंगल का सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंस बताते हैं तो वहाँ पर नेमिंग बहुत ही मायने रखते हैं। पहला वाला ट्रायंगल का नाम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम इसको मैच होने जैसे ही ले सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ से लिया, ये कौन सा वाला एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल का एक जोड़ी है, दूसरा जोड़ी है, बराबर है, इस तरह जाएगा तो ये दूसरा जोड़ी है। तो यहाँ पे हमने कोई स्पेशलिटी देखा नहीं क्योंकि हमने ये ट्रांसवर्सल को लिया नहीं, तो बिना स्पेशलिटी वाले एंगल से इधर आया ऑल्टरनेट में, ऑल्टरनेट से हम देखो ये वर्टिकल वाले में जा रहा है। तो इसी तरह बिना स्पेशलिटी वाले से ऑल्टरनेट में, ऑल्टरनेट से ये वर्टिकल वाले, इस तरह नाम लेना होता है। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स बना, ठीक है। चलो इतना हम अभी सॉल्व करते हैं और उसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेगमेंट सी डी और सेगमेंट बी ए दोनों पैरेलल है, ये दिया हुआ है, ठीक है। सेगमेंट सी डी और सेगमेंट बी ए ये दोनों पैरेलल है, दिया हुआ है। चलो वापस से हम फिगर में देखते हैं क्योंकि फिगर थोड़ा ऊपर हो गया है तो हमें फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। सेगमेंट सी डी सेगमेंट बी ए पैरेलल और कौन ट्रांसवर्सल, डी बी इज द ट्रांसवर्सल, तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखा, सेगमेंट डी बी इज ट्रांसवर्सल। अब आप बताइए कौन से एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, सी डी बी और ए बी डी, सी डी बी ए बी डी, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने वो लिखा, एंगल सी डी बी इज कॉन्ट्रेंड टू एंगल ए बी डी। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। बच्चे ये जो अभी मैं बता रही हूँ, ये स्टेप्स देखने से पहले आप अपने सामने जो पेपर रखें, अगर रखे नहीं तो रखिए, उस पेपर में ये फिगर को बना लीजिएगा पहले, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे आगे जाऊँ फिगर तो मेरे आपके स्क्रीन में से हट जाएगा, बराबर, लेकिन आपके सामने एक पेपर में अगर इसको ड्रॉ करके रखेंगे तो एक एक स्टेप के साथ वो फिगर को आप कंपेयर कर सकते हैं, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपका अभी सबसे पहला काम है, वीडियो को पॉज कीजिए और वो डायग्राम को आप बना लीजिए जिस तरह मैंने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद आप स्टेप्स को आगे देखिए। सी डी बी आप चेक कर सकते हैं अपने डायग्राम में, और ए बी डी ये ऑल्टरनेट एंगल है। अब वापस डायग्राम में दिखा रही हूँ मैं, सी डी बी जो है, मैं सी से लेकर डी से लेकर आते आते रास्ते में कौन आता है, ओ, और उसके बाद बी आता है। सी डी बी एंगल इधर है, उसी एंगल को मैं बी तक जाने का भी ना इधर ही स्टॉप कर देते हैं शॉर्ट में, सी डी ओ। मैंने ऐसा शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल लेनी है, ये वाला ट्रायंगल में इधर तक ये लेंथ आगे नहीं है, इसलिए मैंने सी डी बी को किधर स्टॉप कर दिया, ओ पे, सी डी ओ, ओके। और इसी तरह ए बी डी मेरे ए वाले ट्रायंगल में किधर तक ही है, ओ तक ही है, तो ए बी डी तक जाए बिना किधर रुका, ओ पे, ए बी ओ, दोनों तो सेम ही है, सी डी बी बोलो या सी डी ओ बोलो, एंगल तो इधर का है, ए बी डी बोलो या फिर ए बी ओ बोलो, एंगल इधर का है। तो मैंने एंगल का लेंथ को थोड़ा शॉर्ट किया, इंस्टेड ऑफ बी ओ तक, इसी तरह इंस्टेड ऑफ डी ओ तक, ठीक है। तो नाम मेरा एंगल का कैसा बन गया, एंगल सी डी ओ, बी की जगह ओ,
इज कॉन्ड्रेंट टू एंगल ए बी डी के बदले ए बी ओ, ये सेम एंगल है इसलिए मैंने दैट इज डाला। ओके, इतना समझ गया तो आगे अभी बढ़ते हैं। अब आपके पास सी डी ओ और ए बी ओ कॉन्ड्रेंट है। अभी हम दो ट्रायंगल को लेंगे, मैं स्टार्टिंग से बोला जो ट्रायंगल आपको लेनी है। अब आप वापस से फिगर में देखिए, ये एक ट्रायंगल कौन है, सी डी ओ नहीं तो सी ओ डी, और ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी। आप इसका नाम लेते टाइम ध्यान देना, उससे पहले मैं बता दूं, नाम नेमिंग बात में करते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमें सिमिलर बनाने का है। सिमिलर बनाने के लिए अगर आपके पास सिर्फ दो एंगल से, दो जोड़ी एंगल से, मतलब इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, इसका दो इसका दो, अगर ऐसा एंगल्स मिले इक्वल, तो वो ट्रायंगल ए टेस्ट से, एंगल टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा। एक जोड़ी एंगल तो हमें मिला, दूसरा जोड़ी एंगल आपको वर्टिकली ऑपोजिट वाला मिलेगा। दूसरा जोड़ी एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट रहेगा। देखिए यहाँ और यहाँ, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एकदम क्रॉस में आमने सामने जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये ट्रायंगल का दो जोड़ी एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का भी दो जोड़ी एंगल हो गया। तो हम इन दोनों को कौन से टेस्ट में से सिमिलर कर सकते हैं, ए टेस्ट से। तो अभी ट्रायंगल का नाम लेना है ए टेस्ट बताने के लिए, नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वाला ट्रायंगल का नाम ऐसे ही आप डायरेक्ट ले सकते हो, तो मैं नाम ले रही हूँ सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। अभी इसका नाम लेने के लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि मैंने कैसा एंगल का ट्रायंगल का नाम लिया। सी में कोई मार्किंग नहीं है, सी से ओ में, ओ मतलब ये वाला ग्रीन कलर का मार्किंग आप करोगे, तो आप कलर से मार्किंग नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे, डबल मार्किंग कर लेना। तो आपको समझ में आएगा, जो सिंगल मार्किंग वाले का जोड़ी सिंगल मार्किंग, डबल मार्किंग वाले का जोड़ी डबल मार्किंग। तो आपने कोई मार्किंग नहीं, जहाँ पर वहाँ से चालू किया, सी से वर्टिकल वाले में आया, वर्टिकल वाले में से ऑल्टरनेट वाले में, इधर भी बिना मार्किंग से वर्टिकल वाले में जाकर ऑल्टरनेट वाले में जाना है। जिस तरह इधर ऑर्डर में लिया उसी ऑर्डर में इधर लेना है। अगर आपने खाली वाले से ऑल्टरनेट में आकर इधर वर्टिकल में लिया, इधर वर्टिकल से ऑल्टरनेट में गया, तो आपका पूरा सम्स रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग कहाँ पर होगा, जब आप सी एस एस टी और सी आई एस टी निकालोगे तभी रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए। ओके, तो ये ट्रायंगल का आपके पास सी ओ डी ऑलरेडी है, सी डी ओ जो ऑल्टरनेट एंगल है, और दूसरा है सी ओ डी जो वर्टिकल है। तो ये दोनों लिखने जा रहा है, क्या लिखेंगे, ये दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नेमिंग पहले लिख दिया अच्छा से। तो ट्रायंगल का नाम लिया, इन ट्रायंगल सी ओ डी मैंने कैसा लिया है, बिना मार्किंग, और यहाँ पर आया तो वर्टिकली वाला, और ये ऑल्टरनेट वाला, ठीक है। इधर भी वैसे ही लिया है, बिना कोई स्पेशलिटी वाला और वर्टिकली वाला और ऑल्टरनेट वाला। तो सी ओ डी एंड ए ओ बी, दो ट्रायंगल का नाम लिया। एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ बी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ओके, ऑलरेडी मैंने बताया। और दूसरा जोड़ी सी डी ओ और ए बी ओ, देखो नाम इधर से आपको मिलेगा, सी ओ डी ए ओ बी, सी ओ डी ए ओ बी। दूसरे का सी डी ओ लिया तो इधर भी ए बी ओ होगा। तो नेमिंग प्रॉपरली लेने पर ही ये सब हो सकता है। ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हमने ऑलरेडी, सॉरी फ्रॉम सेकंड, सेकंड में ऑलरेडी ये सेम चीज़ हमने बना के रखे हैं, सी डी ओ इज कॉन्ट्रेंट टू ए बी ओ, सी डी ओ एंगल इज कॉन्ट्रेंट टू ए बी ओ। ओके, ये दो पॉइंट हो जाएगा तो एक एंगल इधर हो गया, दूसरा एंगल का जोड़ी इधर हो गया, तो ट्रायंगल क्या बन गया, सिमिलर बन गया। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट डालना है, यहाँ पर सिमिलर। ट्रायंगल सी ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी। ये किस वजह से, दो एंगल इक्वल होने की वजह से। तो विल राइट बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के ए टेस्ट की वजह से। नाउ अभी दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया है, तो अब क्या लिख सकते हो, चाहे सी एस एस टी लिखना है वो लिख सकते हो, सी आई एस टी लिखना है तो वो लिख सकते हो। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड ना कुछ दिया है, एंगल से रिलेटेड ना कुछ पूछा है, बराबर है। वापस क्वेश्चन में जाते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखो ए बी के बारे में, ए बी दिया, सी डी डी सी दिया, ओ बी दिया, ओ डी पूछा है। ये सभी साइड से, एंगल्स नहीं है, बराबर। तो हमें जो पूछा गया वो साइड इसमें से लेना है। ए बी है, सी डी है, डी सी है। ए बी और डी सी इसमें मिलता है कि आपको देखना है, ए बी और डी सी। देखो ए बी और डी सी, इधर ए बी है और डी सी है, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले का जोड़ी लेनी है। और दूसरा आपको क्या है, और ओ बी दिया, ओ डी पूछा, ओ बी और ओ डी वो भी चेक करके लो, ओ बी इधर है, ओ डी इधर है, तो फर्स्ट लास्ट और ये दोनों लेना है। तो आपने क्या लिया, सी डी, इधर इधर से डी सी लिया है, उल्टा लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में डी सी नाम दिया ना इसके लिए।
डी सी, ये डी सी क्यों लिया, डायरेक्ट पहले सी ओ ले सकते थे, लेकिन मैंने डी सी इसलिए दिया क्योंकि डी सी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, डी सी लिया, यहाँ से यहाँ लिया तो इधर भी मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, बी ए, डी से सी तो बी से ए, डी सी अपॉन बी ए इसी का टू। दूसरा मुझे ओ डी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैंने ओ डी लिया, और ओ डी के लेवल में कौन सा है, ओ बी, समझ रहे हो। और उसके बाद और है कि सी ओ, लेकिन मेरे क्वेश्चन में वो पूछा भी नहीं ना कुछ दिया भी है, तो ये सिचुएशन में हमें क्या नहीं चाहिए, ओ सी ओ नहीं चाहिए, जितना पूछा गया जितना हमारे क्वेश्चन में आया उतना बस हो गया, तीसरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट वाला लिया, सेकंड और लास्ट वाला लिया, फर्स्ट सेकंड वाला नहीं लिया हमें क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं आया। तो ये लिखने के बाद इसका रीज़न है सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हमें दिया है वो डालेंगे। डी सी आपके पास है 6, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, डी सी 6 है, ए भी 20 है, ओ भी 15 है, और ओ डी नहीं है। यहाँ पे डी सी का वैल्यू 6 लिखा, बी ए 20 इक्वल, ओ डी का वैल्यू नहीं पता, फाइंड आउट करना है, और ओ भी 15 है। अभी ओ डी इसमें से फाइंड आउट करना है, ओ डी फाइंड आउट करना है, इस इक्वल टू ओ डी के साथ जो क्रॉस में है वो क्या है, 20, वो नीचे आएगा, बाकी दोनों ऊपर इंटू करके डालेंगे, 6 इंटू 15। ठीक है, अभी हमें इसका कैलकुलेशन करना है, 6 इंटू 15 अपॉन 20, 6 इंटू 15 अपॉन 20 को कट करना है, ये दोनों 5 के टेबल में आएगा, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20। अब ये दोनों 2 के टेबल में आएगा, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। अभी कटिंग नहीं पॉसिबल है, 3 3 ज़र 9 इंटू कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 नीचे, 2 4 ज़ा 8, माइनस करने पे 1, पॉइंट यहाँ डालकर 0। ओके, 2 5 ज़ा 10, तो हमें मिला, कंप्लीट हो गया डिवीजन। 10 में से 10 जाएगा तो बाकी बचेगा 0, माइनस किया, ये 0 हुआ। ओके, तो अभी आंसर क्या मिला हमें, 4.5, ओडी का वैल्यू है 4.5। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सम, रिपीटेडली इसको देखना है, समझना है। ओके, नेक्स्ट सम है सम नंबर 7, सो just draw the figure and keep it with you. We'll explain the sum in the next video. Okay, bye.